Assalamu alaikum. Welcome to my channel, and I hope you all are fine and happy. And Alhamdulillah, I'm also fine. Today our topic is branches of philosophy. फ़लसफ़े की शाखों के बारे में हम जानेंगे। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, इसमें मैंने फ़लसफ़े के बारे में बताया था कि फ़लसफ़ा, और आज हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी की। देयर आर 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी, यानी जो फ़लसफ़े की 3 शाखें। एपिस्टेमोलॉजी नंबर 1 पे आती है, मेटाफिज़िक्स नंबर 2 एंड एक्सियोलॉजी नंबर 3 पे। एपिस्ट मीन्स नॉलेज होता है, एंड साइंस नॉलेज, एंड लॉजी मीन्स साइंस, साइंस ऑफ नॉलेज। इट्स मीन दैट जिसमें हम इल्म के ज़राए जानते हैं, कि नॉलेज के कौन कौन से ज़राए हैं, इसमें हम वो जानते हैं। मेटाफिज़िक्स मीन्स, मेटा मीन्स बियॉन्ड, एंड फिज़िक्स मीन्स नेचर, बियॉन्ड द नेचर, यानी माबाद तबियत, जिसमें हम रियलिटी के बारे में जानते हैं, कायनात की रियलिटी, क्यों, क्या, कैसे, जिसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं। और एक्सियोलॉजी में, एक्सियोस मीन्स नॉलेज, एंड लॉजी मीन्स साइंस, साइंस ऑफ वैल्यू, यानी जिसमें हम इक़दार की बात करते हैं, कदरों की बात करते हैं। एवरी सोसाइटी डिफरेंट वे, जिसमें हर सोसाइटी की डिफरेंट वैल्यूज़ होती है, और इसमें हम ये डिस्कस करते हैं, वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी। हाउ डू वी नो, हम किस तरह जानते हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज, इसके इल्म के ज़राए क्या हैं। सबसे फर्स्ट आता है रिवील्ड नॉलेज। रिवील्ड नॉलेज मींस वही के ज़रिए जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और अपनी डिवाइन बुक्स में अपने पैगंबरों पर जो हिदायत पहुँचाई, लोगों तक जो हिदायत को पहुँचाया, वही के ज़रिए वो रिवील्ड नॉलेज में आता है, और एक्सेप्ट करते हैं जो अल्लाह ताला ने फरमाया है। नंबर 2 पे साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उसके बाद उसकी थ्योरी जनरेट होती है, फिर प्रैक्टिकल किया जाता है, फिर इस तरह प्रिंसिपल हमारे सामने आते हैं। और अब जो है साइंटिफिक नॉलेज जो है, साइंस भी प्रूफ कर रही है, बता रही है कि रिवील नॉलेज इज़ एक्सेप्टेबल, यानी वो 1400 साल पहले जो बताया गया वो बिल्कुल राइट है, यानी उसको लेकर भी काम कर रही है, बहुत से रिसर्च वर्क भी हो रही है। इंट्यूटिव नॉलेज में जो अल्लाह ताला की तरफ से, डिवाइन की तरफ से इल्हामी तौर पर इंसान को इशारे दिए जाते हैं, उससे भी इल्म हासिल किया जाता है। मैन मेड नॉलेज जो है, मैन मेड नॉलेज मींस जो इंसान ने अपने हाथों से बनाए हुए काम, यानी उससे हासिल की हुई नॉलेज। जैसे प्लम्बर देखे होंगे, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, आपने देखा होगा कि इंजीनियर्स जो काम, जो चीज़ें इजादात कर रहे हैं, यानी इंसान की जो है मैन मेड, यानी ख़ुद के ज़रिए, इंसानों के ज़रिए हासिल की जाने वाली नॉलेज। अब नंबर 2 पे जो है हमारे पास आता है चेंज इन आर एस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी मैं इस पे कंपैरिजन करूँगी कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी और टुडे में। सो इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ इंफॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम डिवाइन रिवलेशन आर पर्सनल इंट्यूशन, यानी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो अपनी इंफॉर्मेशन और जो उनके पास जो चीज़ें वो लेती थी वो किससे थी, डिवाइन रिवलेशन से और पर्सनल इंट्यूशन से, यानी वो वही के ज़रिए जो डिवाइन की तरफ से जो चीज़ें आती थी उसको ज़्यादा मानती थी, उससे वो इल्म हासिल करती थी। और टुडे की अगर मैं बात करूँ तो टुडे लर्निंग इन्वॉल्व्स हार्ड वर्क रीज़न एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, यानी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पर इन्वॉल्व है तालीम, लर्निंग, और जो है हार्ड वर्किंग एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताया। अब सेकंड जो है हम बात करते हैं, सेकंड जो मेटाफिज़िक्स है इसकी ब्रांच, व्हाट इज़ रियल, क्या हकीकत है, सच्चाई की बात की जाती है इसमें। व्हाट इज़ रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, इस कायनात की हकीकत क्या है। व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों की हकीकत क्या है। व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ एवरी, कायनात में जो चीज़ें हैं और जो चीज़ें नहीं मौजूद, उसकी क्या हकीकत है। व्हाट इज़ ट्रूथ, सच्चाई क्या है। व्हाट इज़ बियॉन्ड द नेचर, जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं माबाद तबियत क्या है। चेंजेस ऑफ मेटाफिज़िक्स पर्सपेक्टिव। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ की अगर मैं बात करूँ, कंपैरिजन करूँ, सो इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ रिलीजन वॉज द बेसिस ऑफ लर्निंग, यानी जो उनका बेसिस जो था वो लर्निंग रिलीजियस था। यानी अगर ग्रीक सिविलाइजेशन की मैं
वो भी जो है रिलीजियस होते थे, फ़िलासफ़र भी जो है रिलीजियस होते थे। सब चीज़ें जो भी हाई लेवल जो बड़े ओहदों पे होते थे वो रिलीजियस ही होते थे। बट अगर मैं टुडे की बात हैज़ बिकम मोर सिक्योलर, यानी आज की तालीम जो है वो किसी मज़हब का सहारा लेकर हासिल नहीं की जाती। ठीक है, अलग फील्ड है, अलग ज़रियों से हासिल की जा रही है, बनाया जा रहा है। बल्कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में टीचर्स से लेकर जो काबिज होते थे हुकूमत पर, वो सब रिलीजियस होते थे। ब्रांचेस ऑफ मेटाफिज़िक्स, कॉस्मोगोनी, तख्लीक़ कायनात, यानी जिसमें तख्लीक़ कायनात किस तरह ये कायनात बनी उसके बारे में बात की जाती है। कॉस्मोलॉजी की बात की जाए तो इल्म कायनात है, यानी जिसमें सिर्फ कायनात के बारे में इल्म हासिल किया जाता है। ओंटोलॉजी में इल्म वजूद है, यानी इस कायनात का वजूद किस तरह आया, कि जो चीज़ें बनी वो कैसे वजूद में आई। टीलोलॉजी में इल्म तगय्युरात और असबाब है, यानी इस कायनात के तगय्युरात और असबाब ज़ाहिरी का इल्म। एटोलॉजी में इल्म मादियात और इलाहियात है। एस्केटोलॉजी में जो है डिवाइन के बारे में पढ़ा जाता है, यानी अल्लाह ताला के बारे में जानने वाला जो इल्म है वो इल्म मादियात और इलाहियात में हासिल किया जाता है। अब हम बात करेंगे जो हमारी थर्ड जो है एक्सियोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि वैल्यू की बात की जाती है। एक्सियोलॉजी, व्हाट आर वैल्यूज़, यानी इक़दार क्या है, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल, व्हाट इज़ शुड बी रिजेक्टेड, व्हाट इज़ एस्थेटिक। ठीक है, यहाँ पे इक़दार क्या है, बुरा क्या है, हर इंसान की एक अपनी वैल्यू है, जैसे उसकी पर्सनैलिटी होती है। अच्छे वैल्यू, यानी इक़दार जो है हर सोसाइटी के डिफरेंट इक़दार वैल्यूज़ होती हैं और एक पसंद होती है। कुछ को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ। यहाँ पे चेंजेस इन एक्सियोलॉजी वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी में, सो इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ वैल्यू वर सीन एज एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग, यानी उस वक्त जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी उसमें उनके जो वैल्यूज़ होती थी वो एब्सोल्यूट होती थी, अनचेंजेबल होती थी, यानी चेंज नहीं हो सकती, वो उसी पर अमल करते थे जो उनकी इक़दार होती थी। लेकिन टुडे की अगर मैं बात करूँ more realistic set of values that reflect different cultures and world views, यानी अब जो है वो दूसरों के वैल्यूज़ को भी देखा जा रहा है, जो अच्छी वैल्यूज़ के ये तो सभी को पता है कि वेस्ट की वैल्यूज़ कुछ डिफरेंट है, वहाँ की ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों ही बहुत डिफरेंट है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, जो वैल्यूज़ हैं अच्छी, उनको अपनाया जा रहा है आज के वक्त। ब्रांचेस ऑफ एक्सियोलॉजी की बात करूँ तो एथिक्स है, इखलाकियात है। इखलाकियात में वही बात आती है, गुड एंड बैड बिहेवियर रूटेड इन वैल्यूज़ एंड डिसाइड बाय द सोसाइटी इन चेंज एज पर स्पेस, टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से जो चेंज होती है। और जो गुड और अच्छा और बुरा अखलाक जो है वो यकीनन हमारे माशरे, हमारे घरों से ही बनता है बच्चों का। या अखलाक की अगर बात करें तो वही बात आती है वैल्यूज़ की। अच्छी वैल्यूज़ रखने वाले को ही लोग पसंद करते हैं। एस्थेटिक, जमालियाती हिस्स, यहाँ पे जमालियाती हिस्स की बात हो रही है। व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ ब्लिस। इट्स मीन दैट कि किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कोई और चीज़ खूबसूरत लग रही हो तो दूसरे को वो चीज़ खूबसूरत नहीं लगती। इस तरह जैसे एक अपनी पसंद, यानी अपना देखने का एक नज़रिया, एस्थेटिक यानी जमालियाती है। सो अब इस टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड हुआ, और आई होप इफ़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आई वॉन्ट के मैं नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूं और जिससे आपका इल्म बढ़े। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।